हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सेकंड पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। और फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको पढ़ाया था बेसिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। तो आप हमारे चैनल पे यदि नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी मैं वीडियो को अपलोड करूँ तो उसका कंटिन्यूस आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। तो देर नहीं करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस के। क्वेश्चंस क्या दे रखा है मेरा पहला क्वेश्चन दे रखा है 650 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग टू द ए बी सी। ठीक है, 650 इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया गया ए में, बी में और सी में। फिर आगे कहता है ए गेट 25% लेस देन बी। 25% को क्या कहते हैं हम 1/4 लिखते हैं। ठीक है, और किस में कंपेयर करने के लिए कह रहा है, ए और बी में। मैंने लिख लिया ए और बी। ए गेट 25% लेस, मतलब कि ए को क्या मिला होगा, कम मिला होगा। तो 4 में से 1 गया 3, और ये क्या हो गया मेरा 4 हो गया। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है आप करते चले जाओ। बट बी गेट 1/3 लेस देन सी। अब बी करो और सी लिख दो। 1/3 बी गेट 1/3 लेस देन, मतलब कि बी को क्या मिला, कम मिला है। 3 में से 1 गया 2, और ये क्या हो गया 3। ठीक है, और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना आप लोग कि ये हमेशा सीरीज़ में रहना चाहिए। जैसे ए इज़ टू बी, तो बी आगे बी इज़ टू सी रहना चाहिए। आगे क्या रखना चाहिए, सी इज़ टू डी, डी इज़ टू ए नहीं। यदि उल्टा है तो उसे सीधा कर लेना पहले। अब उसके बाद आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। मैंने कल प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब इसका इंडिविजुअल ए बी सी का निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। मैंने कहा था इसको मल्टीप्लाई कर लो और इसको सीधा मल्टीप्लाई कर लो। 3 दूना के 6, 4 दूना के 8 और 4 तियाँ 12। और रेशियो क्या होता है, हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। तो 2 तियाँ 6, 2 छके 8 और 2 छके 12। ये क्या हो गया मेरा 3:4:6। अब दे रखा है कि ये जो ए बी सी है वो 3 में डिवाइड किया गया है 650 रुपये में। तो आखिर तीनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 4 10, 10 3 13, यानी कि 13 यूनिट बराबर क्या दे रखा है आपको, 13 यूनिट बराबर दे रखा है 650। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा आपका, 13 5 65 50। तो यदि ए का वैल्यू निकालना हो, बी का वैल्यू निकालना हो, सी का वैल्यू निकालना हो, अब आप आसानी से निकाल सकते हैं। ए की वैल्यू कितनी है 3, बी की वैल्यू कितनी है 4, और सी की वैल्यू कितनी है 6, लिख लिया। और सब में क्या करोगे आप 50 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जब मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 5 3 15, 150, 5 6 20, 200, और 6 5 30, 300। ये क्या हो गया आपको, ए बी सी तीनों की वैल्यू आ गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4600 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग टू द ए बी सी और डी में, मतलब कि यहाँ 4 चलाया है, ए बी सी और डी। कितना डिवाइड किया गया, 4600 रुपीज़। राइट, अब देखते हैं कंपैरिजन किसमें किसमें। सच दैट बी गेट 20% लेस देन ए, मतलब कि बी और ए में कंपेयर किया गया। और 20% को आप क्या लिखते हो 1/5। राइट, बी गेट 20% लेस, मतलब कि बी को क्या मिला, लेस मिला है। तो 5 में से 1 गया 4, और ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा मेरा। ठीक है, आगे चलते हैं। बी गेट 1/3 लेस देन सी। अब बी और सी में कंपेयर दे रखा है। एंड बी गेट 1/3 लेस देन, मतलब कि बी को कम मिला है। तो 3 में से 1 गया 2, और ये क्या हो गया 3 हो गया मेरा। आगे चले आओ। बट डी गेट 33.1/3 मोर देन सी। यहाँ क्या है भाई, डी और सी में कंपेयर है। तो मैंने डी और सी लिख दिया। 33.1/3 को क्या लिखते हैं, 1/3 लिखते हैं जब आप इसको रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो। आगे क्या दे रखा है, डी गेट 33.1/3 मोर देन, मतलब कि मोर देन तो ये क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो 3 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4:4:3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो प्रॉब्लम हो रहा है। हम क्या बोले थे, हमेशा सीरीज में होना चाहिए, A:B, B:C, C:D। तब आप इसको A:B बनाओगे तो क्या हो जाएगा, ये 5:4 हो जाएगा। ठीक है, और ये B:C सही है तो 2:3 हो गया। ठीक है, इसको सीधा करोगे तो क्या हो जाएगा 3:4 हो जाएगा। अब ये सीरीज में चला है A:B, C:D में। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन था तो मैंने बताया था निकालने के लिए कि निकालते कैसे हैं जब 3 में दिया हुआ रहता है तो। और ये 3:4। ठीक है, इसको मैंने क्या कहा था, तिरछा तिरछा मल्टीप्लाई करते हैं तो करोगे तो कितना, 5 दूना 10, 10 तियाँ 30। ठीक है, और यहाँ हो गया, यहाँ हो गया। लास्ट वाला को भी निकाल लो आसानी से, 4 तियाँ 12, और 12 चके क्या होता है आपका 48 होता है। ठीक है, इतना दूर आपका क्या होगा, क्लियर होगा। अब यहाँ के लिए हम आपको क्या बोले थे, यहाँ निकालने के बाद क्या बोले थे कि इसे क्या करो आप भूल जाओ, और इसे क्या करो मल्टीप्लाई कर लो। इतने दूर को करोगे मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा आपका, 4 दूना के 8, 8 का 16, 24। मैंने लिख लिया 24। मैं पेन का कलर चेंज कर लूँ ताकि पहचाने। फिर उसके बाद दूसरे में मैंने क्या कहा था कि इसे भूल जाओ। ठीक है, इसे भूल जाओ। यार पेन का कलर क्या हुआ। इसे क्या करो अब भूल जाओ, और यह करो इसे मल्टीप्लाई कर दो। करोगे तो क्या होगा, 3 तिया 9, 9 चौके 36। ठीक है, अब इसे काट लो, जो कटता छटता है। ये कितने बार में कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो
15 दूना के 30, 12 दूना के 24, 18 दूना के 36, 24 दूना के 48। देखो फिर कैसे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। 3 पचे 15, 3 चके 12, फिर क्या कट जाएगा, 6 तिया 18, और कितना बार कट जाएगा, 3 या 8 24, 8 बार में। अब टोटल यूनिट आपके क्या निकल गया, 5:4:6:8। ठीक है, टोटल ऐड करोगे तो कितना आएगा, 5 4 9, 9 10 11 12 13 14 15, 15 5 20 3 23। ठीक है, आपका आ गया 23। और 23 क्या किया गया है, 23 यूनिट को बांटा गया 4600 में। तो 23 यूनिट बराबर क्या दे रखा है आपका, 4600। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा आपका, 23 दूना के 46, 200। अब क्या करा, फाइंड द सम ऑफ बी एंड सी निकालने के लिए। ये आपका ए था, ये बी था, ये सी था और डी था। अब कहता है किसमें बी और सी का सम निकालने के लिए। बी बराबर कितना है आपका 4 और सी बराबर क्या दे रखा है 6। 200 से क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो। जब 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 800 हो जाएगा, ये 1200 हो जाएगा। 12 800 क्या हो जाएगा, 2000। तो 2000 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप ये क्वेश्चन समझे होंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे क्या क्वेश्चन दे रखा है आपका कि 5600 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द ए बी सी डी। 5600 है ए में, बी में, सी में और डी में डिवाइड किया गया है। फिर कहता है 60 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दैम। ठीक है, क्या किया गया है कि ए से 40 घटा दिया गया है, बी से 60 घटा दिया गया है, सी से 70 घटा दिया गया और डी से 30 घटा दिया गया है। ठीक है, जब टोटल घटाया कितना गया भैया, 40 100 100 और 70 300, मतलब कि टोटल 200 क्या हुआ है, माइनस हो गया मेरा। टोटल क्या हुआ, 200 माइनस हो गया। तो टोटल कितना था 5600, इससे 200 क्या हुआ मेरा माइनस हो गया। जब माइनस हुआ तो कितना हो गया, 6 में से 2 गया 4, अच्छा 5400। तो कितना हो गया मेरा 5400। अब कहता है कि जब घटा दिए तो क्या हो रहा है, मेरा रेशियो आ जा रहा है 4:6:5:3 में, 4:6:5:3 में। अब टोटल रेशियो की वैल्यू कितना हो गया, 6 4 10 15, 15 3 18, 18 यूनिट की बराबर क्या वैल्यू दे रखी है आपको 5400। ठीक है, तो 1 यूनिट के बराबर कितना हो जाएगा, 18 3 54, 300। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपको 300। ठीक है, अब निकालते हैं हम ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू और डी की वैल्यू। ए की वैल्यू कितनी हो गई भाई, आपको कितनी दे रखी थी रेशियो में 4, बी की वैल्यू 6, सी की वैल्यू 5 3 इंटू 300 इंटू 300 इंटू 300 इंटू 300। ठीक है, तो 4 तियाँ 1200, 6 तियाँ 1800, 5 तियाँ 1500, 3 तियाँ 900। क्या मेरा आंसर हो गया, नहीं। क्या कह रहा है, फाइंड देयर इनिशियल अमाउंट। तो इनका पहले का अमाउंट क्या था भाई, पहले का अमाउंट तो कुछ और होगा ना। मैंने तो 40 घटा लिया था, इसमें 60 घटा लिया था, इसमें 70 घटा लिया था, इसमें 30 घटा लिया था। यानी कि इसमें क्या 40 कम है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 40 इसमें ऐड करना पड़ेगा, तभी तो इनिशियल अमाउंट मिलेगा। इसमें क्या था 60 मैंने माइनस कर लिया था, तो 60 क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। इसमें 70 जोड़ना पड़ेगा, इसमें 30 जोड़ना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा मेरा 1240, 1860, 1570 और 930। अब मेरा होगा इनिशियल नंबर। यदि आपका इनिशियल अमाउंट नहीं कहता तब तो भाई आपका यही आंसर हो जाता है, लेकिन इनिशियल अमाउंट पहले का क्या होगा, क्योंकि मैंने तो बाद में सब्ट्रैक्ट कर दिया था। अब सब्ट्रैक्ट वाले को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो मेरा इनिशियल अमाउंट निकल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद करते होंगे समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो रिवाइंड करके दोबारा देख लीजिए। आ जाइए, 3600 इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग टू द ए बी सी डी। सेम वैसे ही है, 3600 दे रखा है, डिवाइड किया गया ए में, बी में, सी में और डी में। एंड ए गेट 1/3 लेस देन बी। कंपैरिजन किस में कर रहा है, ए और बी में करने के लिए। तो A:2 मैंने लिख दिया बी, 1/3 लिख दिया। ए गेट 1/3 लेस देन, मतलब कि ए को क्या मिला हुआ, कम मिला हुआ, तो 3 में से 1 गया 2 और ये क्या हो गया मेरा 3 हो गया। बट सी गेट 25% मोर देन ए। अब किस में कंपेयर है, सी और ए में है, और 25% मोर देन ए। सी को ज़्यादा मिला था, 4 1 कितना हो जाएगा 5 और 5:2 क्या हो जाएगा 4। आगे क्या दे रखा है, एंड डी गेट 25% लेस देन है। अब क्या किया, डी और ए में कंपेयर कर दिया गया, एंड डी गेट 25% लेस देन। 4 में से 1 गया 3 और ये क्या हो गया आपका 4 का 4 रह गया। अब देखो यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, तो हम क्या करेंगे, A:B, A:C, A:D। वैल्यू कितना हो गई 2:3। ये क्या हो जाएगा 4:5। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका 4:3। अब देखो इसमें क्या है कि ए मेरा सारे का सेम है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए।
यहाँ तो देखो बी और सी में 4 है, लेकिन यहाँ 4 नहीं है, तो 4 लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी तो बराबर आ जाएगा मेरा ए का वैल्यू बराबर आ जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4:6, ठीक है। और ये तो 4:5 था, ऐसे ही रहने दिया, और ये क्या हो गया 4:3, ऐसे ही लिख दिया। अब ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये ए थी, ये बी थी, ऐसे ही तो था। ये ए की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, बी की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, सी की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, डी की वैल्यू 3 आ गई। अब आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 6 4 10 10 5 15 15 3 18, 18 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है 3600, क्वेश्चन में दे रखा है ना 3600, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 18 दूना के 36, 200। अब सिंपली आप क्या करो 200 मल्टीप्लाई कर दो सभी में, तो फाइंड देयर इंडिविजुअल अमाउंट। जब 200 मल्टीप्लाई कर दोगे तो वही तो मेरा आंसर हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 800, ये हो जाएगा 1200, ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 600। ये मेरा निकल गया सारे का वैल्यू, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छे से देख लीजिए, कोई दिक्कत होता है, परेशानी होता है तो आप रिवाइंड करके वीडियो को देख लीजिएगा। यहाँ पे आ जाइए, क्या दे रखा है आपका 3100 इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग टू द ABCD। देखो सेम वैसे ही दे रखा है, क्योंकि हम लोग टाइप वाइज क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना, तो एक ही टाइप और उसमें धीरे धीरे जो चेंजेस होगा वो आते रहेगा। 3700 क्या हो रहा है, ए में, बी में, सी में और डी में डिवाइड हुआ है। बी 1/3 लेस देन ए, वैसे ही हम लोग किस में कंपेयर कर रहा है, बी और ए में कंपेयर कर रहा है। कितना, बी गेट 1/3 लेस देन, मतलब बी को कितना मिला, कम मिला था, 3 में से 1 गया 2, और यहाँ लिख दिए 3। एंड ए गेट 25% लेस देन सी। अब क्या किए, ए और सी में कंपेयर कर लिए, और 25% को क्या लिखते हैं 1/4, ठीक है। ए गेट 25% लेस देन, तो 4 में से 1 गया 3, और ये क्या था 4 का 4 था, लेस देन सी। बट डी गेट 11.1/9 मोर देन ए। आप 11.1/9 को कैसे लिखते हो, 1199 100, 100 बटा में क्या हो जाएगा 9, डिवाइड कर दोगे 100 से, तो क्या आ जाएगा 1/9। क्या क्वेश्चन कर रहा है, डी गेट, बट डी और ए में कंपेयर करने के लिए कर रहा है, तो मैंने डी लिख दिया, ए लिख दिया। डी गेट इतना पूर्णांक कितना मोर देन ए, ठीक है, ज़्यादा है तो 9 1 10, और नीचे क्या हो गया 9 हो गया, ठीक है, सबकी वैल्यू निकल गई। अब आगे देखो यहाँ पे क्या, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, तो वैसे ही सेम हम लोग करेंगे, A/B लिख देते हैं, A/C लिख देते हैं, और A/D लिख देते हैं। क्या हो जाएगा 3:2, 3:4, ये क्या हो जाएगा 9:10। अब क्या करोगे, तीनों को बराबर होना चाहिए। देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ क्या है भाई 9 है, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 9:6, 9:12, और क्या हो जाएगा 9:10। अब मेरी वैल्यू निकल गई, ये क्या हो गई, ए की वैल्यू क्या हो गई, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू और डी की वैल्यू। ए की वैल्यू क्या हो गई 9, बी की वैल्यू हो गई 6, सी की वैल्यू हो गई 12, और डी की वैल्यू क्या हो गई 10, ठीक है। इतना मेरा वैल्यू चला आया सबका, ए बी सी डी का। अब क्या करना है, टोटल वैल्यू कितना हो गया, टोटल को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 10 10 20, ठीक है, 20 2 22, अब 22 6 28, 28 10 कितना हो जाता है 28 10 38, 38 में से 1 गया हो गया 37, ठीक है। 37 यूनिट बराबर क्या दे रखा है आपका 3700, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा आपका 100। अब ABCD का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली ये सारे में। तो ये क्या निकल गया आपका, ए की वैल्यू आ गई 900, इसका वैल्यू आ गया 600, इसका वैल्यू आ गया 1200, इसका वैल्यू क्या आ गया 1000। तो ABCD की वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है। तो ये मेरा पार्ट 2 था, पार्ट 2 मेरा फिनिश हो गया। अब जल्द ही हम पार्ट 3 आपको डाल देंगे, तो आप इस क्वेश्चंस को सारे को अच्छे से देख के नोट्स बनाते जाइए। यदि ये मेरा सारा क्वेश्चन जो होगा 12 पार्ट्स में रहेगा, यदि सारे क्वेश्चंस को अच्छे बना लेते हैं तो आपको किसी बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। थ्योरी के लिए तो कहीं नहीं जाना पड़ेगा, आपको बस प्रैक्टिस करना है। और जो भी बेस्ट बुक होगी मैं लेक्चर के लास्ट में आपको क्या करूँगा बता दूंगा कि किस बुक से आपको प्रैक्टिस करना है, और मैं टेलीग्राम ग्रुप पे सारे का PDF भेज दूंगा, राइट। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 में। तो अच्छा लगे आपको वीडियो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, राइट।